91.2 FM पर बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम हमारे स्टूडियो। धन्यवाद इमरान जी। सबसे पहले मैं 91.2 FM रेडियो के श्रोताओं का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपने मेरे को यहाँ पे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 13 से 14 साल से बीमा सेक्टर में मैं अपना जो मेहनत है वो अब निरंतरता से करता आ रहा हूँ और लोगों को मैं बीमा के बारे में बहुत से तरीके से अच्छे तरीके से दिन प्रतिदिन उनको जागरूक करता जा रहा हूँ। देखो सर, अमूमन देखने में यह आ रहा है बाज़ार में कि लोग बीमा के प्रति अगर बात की जाती है, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ग्रामीण एरिया से हो या फिर कितना ही वो एजुकेटेड व्यक्ति हो, मैं जहाँ तक मैंने मार्केट का रेशियो किया है, मैंने एक जो आंकलन किया है वहाँ पे पता आ रहा है कि जहाँ बीमा का आपने नाम लिया ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वो लोग एक LIC को जानते हैं। क्योंकि जैसे बात की जाए तो एक किराने की दुकान पे चाहे कि व्यक्ति एक कोलगेट खरीदे तो उसको कोलगेट दिया जाता है, उसको ये नहीं पूछ रहा है कि भाई आप कौन सा लोगे, दंत कांति लोगे, पतंजलि लोगे, कुछ कौन सा लोगे। तो वैसे बीमा की बात की जाए तो एक लोग LIC के माध्यम से जानते हैं, जो एक छोटा सा बीमा दिया जाता है। जबकि अगर बात करूं, लोग इंश्योरेंस को गाड़ी घोड़ों के माध्यम से जानते हैं कि भाई इंश्योरेंस मेरा गाड़ी घोड़ा है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीमा है बीमा एक हिंदी शब्द है और इंश्योरेंस इंग्लिश है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, जो मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। अच्छा हाँ, आपने एक सही बात कही है सर कि इंश्योरेंस गाड़ी के मामले में हम यही देखते हैं कि भाई इंश्योरेंस करवा ली नहीं करवा ली, हाँ। लेकिन इंसान की इंश्योरेंस के बारे में कोई बात नहीं करता है। ऐसा सुनने में आता है कि आपका बीमा है कि नहीं है। जी। इंश्योरेंस यानी इंसान की भी इंश्योरेंस होती है। बिल्कुल। तो लाइफ इंश्योरेंस की कंपनीज कौन कौन से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर बात की जाए तो सर, लाइफ इंश्योरेंस के मामले में आज अपने पूरे भारतवर्ष में आज 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां दिन प्रतिदिन लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। जिसमें अगर बात की जाए तो एक LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, जो एक भारत सरकार का बहुत पुराना उपक्रम है। लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाऊँ औद्योगिक से कॉर्पोरेट सेक्टर में 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और काम करे। अगर बात करी जाए तो आज जितने भी बैंक है, भाई बैंकों से सबसे हर लोगों का वास्ता पड़ता है, तो जितना भी बैंक है वो सारे बैंकिंग आज इंश्योरेंस के माध्यम से लोगों को इंश्योरेंस बीमा दे रहे हैं। बिल्कुल सर। ये सर आपने जिक्र किया कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के बारे में, जी। इनके बारे में बताइए क्या सर। देखो क्या रहा है बाजार में, अगर बात की जाए लोग ज़्यादातर, वही बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि लोग LIC या फिर इंश्योरेंस गाड़ी घोड़ा, अगर मैं इससे ऊपर उठना बात करूँ तो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊँ। भाई आज अगर बात करूँ तो हर चीज़ में रिस्क है। भाई आज किसी का कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई दुकान है, कोई मकान है, पेट्रोल पंप है, अगर वहाँ रिस्क आएगा, रिस्क में क्या हो सकता है सर। देखो चोरी हो गई, डकैती हो गई, आज अगर बात करूँ तो आगजनी के माध्यम से भी लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब लोग समझते हैं कि यार बीमा मेरे पास LIC है, गाड़ी की पहले से मेरे पास इंश्योरेंस है, लेकिन वो व्यक्ति जहाँ से व्यापार को अपने आप को डेवलप कर रहा है उसके पास रिस्क पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को कॉर्पोरेट के माध्यम से जितना बीमा है तो उस व्यक्ति को नॉलेज लेना चाहिए। मेरा मानना है कि व्यक्ति अगर आए है ना आए तो वो एक ज्ञान है, जितना उस व्यक्ति को अगर नॉलेज ज्ञान होगा तो वो उस क्षेत्र में उतना ही आगे बढ़ेगा। और हर चीज़ का मैंने देखा है कि हर चीज़ का एक विशेषज्ञ होता है। भाई जैसे बात की जाए, भाई एक डॉक्टर होता है, आँख का विशेषज्ञ होता है, कान का होता है, गले का होता है, वैसे एक बीमा में भी एक विशेषज्ञ। तो मैं चाहता हूँ आप बीमा की राय अगर लेनी चाहिए तो जो पिछले 14-15 साल से एक अच्छी अपनी नॉलेज रखता हो उससे आपको जानकारी लेनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जैसे कंपनीज है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक मोटर इंश्योरेंस है और एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी, ये क्या है ये तीन? यस सर, देखो मेरा ये मानना है कि भारतवर्ष में जितने भी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं और 30 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं, लेकिन इसके अंदर भी कंपनियों के मतलब प्लान्स के अंदर अगर बात की जाए जो जनरल इंश्योरेंस के कई तरह की पॉलिसियाँ होती है। भाई सबसे पहला इसमें मोटर इंश्योरेंस आता है, जी सर, जो लोग भली बातें समझ पाते हैं।
अगर बात की जाए तो आज हरी बीमारी जाए तो उसके लिए उस व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस, उसको कई नामों से मेडिकल भी जानते हैं। ये बहुत जरूरी है सर, इस पे थोड़ा सा अच्छे से बताइए हमारे श्रोता। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपको बताऊंगा कि आज सर देखा जा रहा है कि आप चाहे घर घर को उठा के देख लो, मोहल्ले से देख लो, समाज से देख लो, रिश्तेदारी ऐसा कोई घर परिवार आप मेरे को बता सकते हो कि जिसके घर में हरी बीमारी ना आई हो? बिल्कुल नहीं आए। तो अगर बात की जो वो हरी बीमारी आती है तो वो हॉस्पिटल में जब जाके एडमिट होता है तो उस व्यक्ति को लाखों रुपए कर्जा करके फिर उस व्यक्ति को अपना इलाज करवाना पड़ता है। अब व्यक्ति की अगर इनकम की बात करूँ तो वही 10, 15, 20, 30 हज़ार रुपये के माध्यम से वो अपना घर खर्चा चला रहा है। लेकिन ये एक ऐसा में कि मतलब पता नहीं उस व्यक्ति को कब क्या मेरे साथ हरी बीमारी, कितना खर्चा मेरे हॉस्पिटल में लग जाएगा। ना वो व्यक्ति अपने कोई उस व्यक्ति पैसे की सुविधा कर रहा है, ना कोई वो वहाँ पे कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को एक हेल्थ इंश्योरेंस छोटा सा पैकेट, जैसे कि अपने पास मोबाइल आज के दिन अगर बात करूँ, लोग मोबाइल को भी आज इतना उसका कवर रखते हैं, उसको अच्छे से सजा के रखते हैं, वो एक बात करने के लिए एक दुनिया से जुड़े होने का ही तो कारण है। लेकिन अगर उसके घर में कोई अचानक हरी बीमारी आ गई तो वो क्या करेगा? तो एक छोटा सा अपना पेमेंट दे, प्रीमियम दे और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से अपना छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना उसकी रिक्वायरमेंट तो वो व्यक्ति ले सकता है। एक सर इसमें बताया गया है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस यहाँ भी बहुत बड़ा मसला जी। और इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए। सर मेरा एक मानना है कि लोग आज अगर बात करो तो अपने जीवन भर की कमाई, गाड़ी पूंजी वो आज अपने घर में या अपने व्यापार में लगा रहे हैं। तो देखने में आ रहा है कि वो व्यक्ति कि जब मकान अगर वो अपने लिए रख रहा है, वो बना रहा है, तो उसमें लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। लेकिन जब कोई रिस्क आती है, रिस्क में क्या हो सकता है भाई? भूकंप आ सकते हैं, चलो अपने एरिया में भूकंप की तो चलो बात नहीं है मान लो, लेकिन अपना मकान कहीं ऑन हाईवे है और कोई गाड़ी जा रही है अपने और वो गाड़ी कहीं अनबैलेंस होकर अपने घर में घुस जाए तो अपने घर की तो रिस्क आ गई। जी। अपना खर्चा हो गया, बना मकान टूट गया। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ये कहती है अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी का आपके पास इंश्योरेंस बीमा है तो बीमा कंपनी आपको एज ए लायबिलिटी मतलब उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए बीमा कंपनी का दायित्व है कि उस क्लेम को मतलब आपको एज ए प्रीमियम के तहत वो आपको रिस्क का कवर करेगी। जैसे कई बार देखते हैं आजकल बहुत सारे जिसमें घरों में आग लग जाती है। हाँ जी। ये कहीं शॉप पे भी हम देखें, दुकानों में भी होता है। मैंने काफी जैसे दीपक कोई पटाखे की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली की वजह से, तो उसका क्या थोड़ा सा वो? सर ये भी आज आपका विषय बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि आज देख रहे हैं कि एक छोटी सी चिंगारी शॉर्ट सर्किट की भी हो सकता है। आपने कहा कि पटाखों से भी दीपावली के अवसर पे ऐसा काम होता है। अगर उस प्रॉपर्टी का बीमा है तो उस प्रॉपर्टी को आग से होने वाले नुकसान से बीमा इंश्योरेंस उसको क्लेम के माध्यम से उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा करेगी। जैसे अगर अपन कोई दुकान या कोई व्यापार कर रखा है, एक गारंट रखते हैं, अगर उस महीने की अगर सैलरी की बात करो तो 10,000 रुपये वो महीने पे करता है। साल की अगर बात करूँ तो 1,20,000 रुपये में वो उस प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर वो व्यक्ति का व्यापार 50 लाख, 1 करोड़ अगर है, अगर वो प्रीमियम 15 से 20,000 रुपये सालाना बीमा कंपनी को दे दे तो वो इतने रुपए में वो 1 करोड़ की सुरक्षा बीमा कंपनी उसको एनी टाइम 24 घंटे कर सकती है। मेरा ये मानना है। इसका थोड़ा सा प्रोसेस क्या था वो भी जानना चाहिए। प्रोसेस है सर, आपका जो भी व्यापार है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस व्यापार के अंदर आपका मतलब कितना इन्वेस्टमेंट है, आपके पास क्या स्टॉक है, आपके पास क्या सामान है, वो भी टोटल मिला के आपका जितना बजट बनता है उसके माध्यम से बीमा कंपनी अपना प्रीमियम निर्धारित करती है। प्रीमियम बीमा कंपनी को देख के आप अपना एक आधार कार्ड, साथ में अपना प्रॉपर्टी का फोटोज वगैरह वो सारे चीज़ें दे के बीमा कंपनियों के साथ आपका एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है और इसका रिस्क आपके पास है। जी। अगर मेरे पास कोई रिस्क आएगा तो बीमा कंपनी आपको क्लेम देने के लिए बाकायदा प्रतिबंध दायित्व है उस बीमा कंपनी का। जी सर, बहुत शुक्रिया ये जानकारी बताने के लिए, क्योंकि जी सर धन्यवाद। घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं, सर, दिन प्रतिदिन हो रही है, बढ़ ही रही है, कभी कोचिंग्स में, कभी घर में, कभी बड़े तरीके से बताना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है सर, देखो कि अगर कोरोना काल की बात की जाए सर, देखो
हारी बीमारी से, कोरोना से जितने ज़्यादा लोग नहीं मरे उतने ज़्यादा पर डे एक्सीडेंट में ख़त्म हो रहे। अभी अभी भास्कर का डाटा आया है कि 1 साल के अंदर अपने झुंझुनू जिले की अगर बात की जाए तो 20,000 से प्लस एक्सीडेंट हुए हैं, उसमें 14,000 तो दुर्घटना सिर्फ ग्रामीण एरिया से हुए हैं जी जी। और वहाँ पर भी 7,000 से प्लस मौतें हो गई। अब मेरे को आप एक ये बात बताओ कि वो जो एक्सीडेंट दुर्घटना घटी तो उस परिवार का रखवाला कौन है अभी? तो अपने को क्या करना चाहिए कि दुर्घटना बीमा जो पर डे प्रतिदिन हो रहा है तो उसमें अपना नाम कब आएगा? तो मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा मात्र 10 रुपये खर्च के, मात्र 10 रुपये, जो अगर 10 रुपये की कॉस्ट की बात की जाए तो आज लोग बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू, एक बच्चा है जो पूरे दिन में 100 रुपये के कुरकुरे खा के ख़त्म कर देता है, चॉकलेट कुरकुरे जो भी खा के ख़त्म कर देता है। लेकिन वो चॉकलेट कुरकुरे लेके कौन जा रहा है? सोचिए, उस घर का मुखिया है। जी जी। लेकिन उस मुखिया के साथ कोई भाई अपन घर से निकल रहे, घर से निकलते ही अपने साथ घर में देख लो रिस्क एनी टाइम है सर। तो वो जो 10 रुपये का जो प्रीमियम अगर बीमा कंपनी को आपने दे दिया तो बीमा कंपनी आपको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख जितना आपको चाहिए उतना दुर्घटना बीमा के माध्यम से आपके परिवार की सुरक्षा एनी टाइम करने के लिए तैयार है। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM झुंझुनू की आवाज।